एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा रहता था। उस नगर में एक बहुत ही खतरनाक जंगली जानवर घुस आया, जिसने किसानों के सारे खेत अपने पैरों तले रौंद डाले। उनके पशुओं को मारकर खाने लगा, यहाँ तक कि मनुष्यों की भी खाल खींचने लगा। सारे नगरवासी उस जंगली जानवर के नाम से ही कांपने लगे। सबने राजा के पास अपनी शिकायत पहुंचाई और उस जंगली जानवर से उनकी जान और माल की रक्षा करने की प्रार्थना की। राजा ने अपनी जनता को वचन दिया कि उनकी पूरी रक्षा की जाएगी। उसने घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति उस जानवर को मार डालेगा उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। लेकिन वह जानवर इतना बड़ा और भयंकर था कि किसी ने उसके पास तक भटकने का साहस नहीं किया। थोड़े से इनाम के लिए कोई भी व्यक्ति अपनी जान गंवाने के लिए तैयार नहीं था। राजा को इस घोषणा से कोई सफलता नहीं मिली। इधर जानवर सब लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बनता जा रहा था। अंततः राजा ने घोषणा की कि जो भी साहसी युवक उस जानवर को मारेगा, वह उससे अपनी बेटी की शादी कर देगा और उस साहसी व्यक्ति को बहुत सा धन इनाम में भी देगा। उसी गांव में एक बहुत ही गरीब किसान के दो बेटे थे। जब उन्होंने राजा की इस घोषणा को सुना तो दोनों ही उस जानवर को मारने के लिए तैयार हो गए। दोनों ही अपनी गरीबी से तंग आ चुके थे। बड़ा भाई बहुत ही चालाक था और उसे अपनी ताकत पर घमंड था। उसने सोचा कि अगर मरना ही है तो क्यों ना अपनी बुद्धिमानी और चालाकी का परिचय देकर मरा जाए। क्यों भी इस गरीबी में तिल तिल करके मरे। लेकिन छोटा भाई बहुत ही मासूम और भोला था। उसने भी सोचा कि भूखों मरने से अच्छा है कि दूसरों के लिए कुछ भलाई का काम करते करते मरें। पूरे गांव में इन दोनों के अलावा और कोई भी युवक उस जंगली जानवर को मारने के लिए आगे नहीं आया। अगले दिन दोनों भाई राज दरबार में पहुंचे और राजा को उस जानवर को मारने की बात कही। राजा ने उन दोनों भाइयों को दो अलग अलग दिशाओं में जाने की सलाह दी ताकि वे उसे आसानी से पकड़ सकें। दोनों भाई दो अलग अलग दिशा से जंगल की ओर चल पड़े, जिसमें उस जानवर की मांद थी। अगली सुबह जब छोटा भाई एक ओर से जंगल में घुसा तो उसे एक बौना आदमी मिला। उसके हाथ में काले रंग का एक भाला था। बौना आदमी उस छोटे भाई के पास आया और बोला, तू बहुत ही मासूम और भोला है। तुझ में कोई स्वार्थ नहीं। तू दूसरों की भलाई करने के लिए मरने को भी तैयार हो गया। इसलिए मैं तुझे यह भाला दे रहा हूँ। जब वह जंगली जानवर तुझे मारने के लिए तेरी तरफ बढ़ेगा तो तू ये भाला उसके पेट में घुसा देना। वह इस भाले से उसी पल मर जाएगा और तुझे किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा। छोटे भाई ने उस बौने से उसका भाला ले लिया और उसकी इस सहायता के लिए उसे हृदय से धन्यवाद भी दिया। फिर उसने वह भाला अपने कंधे पर रखा और निडर होकर जंगल की ओर चल पड़ा। काफी दूर चलने पर उसे वह भयंकर जानवर दिखाई पड़ा। उस जानवर ने उस लड़के को अपनी ओर आते हुए जैसे ही देखा, वह उसकी तरफ तेजी से झपटा। छोटे भाई ने तत्काल वह भाला उसके पेट में घोंप दिया। भाले के घुसते ही उस जानवर के प्राण निकल गए। छोटे भाई ने उस बौने को मन ही मन धन्यवाद दिया और उस जंगली जानवर को कंधे पर डालकर घर की ओर चल दिया, क्योंकि उसे राजा के सामने पेश करना था। जब वह जंगल की दूसरी दिशा में पहुंचा, उसने वहां पर एक घर देखा जहां पर लोग शराब पीकर नाच रहे थे और वहीं लोगों की भीड़ में उसने अपने बड़े भाई को भी देखा, जो जंगली जानवर के डर से शराब पीकर अपना साहस बढ़ा रहा था। जब उसने अपने छोटे भाई को मरे हुए जानवर के साथ देखा तो उसका हृदय जलन से भर गया। उस चालाक और घमंडी भाई को यह बहुत बुरा लगा कि उसका भोला भाला मूर्ख भाई उस जानवर को मारकर राजा की खूबसूरत लड़की से शादी करे और बहुत सारा धन पाकर ऐश की जिंदगी बिताए। उसने बड़े प्यार से छोटे भाई को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे प्यारे भाई, इतनी बहादुरी का काम करके तू बहुत थक गया होगा। आ मेरे साथ, यहाँ कुछ देर आराम कर ले और यह बढ़िया शराब पीकर अपनी थकान मिटा ले। फिर हम दोनों एक साथ राजा के पास चलेंगे। छोटे भाई को अपने बड़े भाई की बात अच्छी लगी। उसने सोचा कि उसका बड़ा भाई सचमुच कितना अच्छा है और उसका कितना ख्याल रखता है। उसने अपने बड़े भाई को उस बौने के दिए हुए भाले के बारे में भी बता दिया और यह भी कि किस तरह उसने उस भाले से उस भयंकर जानवर को बिना किसी परेशानी के मिनटों में ही मार डाला। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को
बहुत देर तक शराब पिलाता रहा। जैसे ही अंधेरा हुआ उसने अपने छोटे भाई से वह जानवर लेकर अपने कंधे पर डाला और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले गया। वह छोटे भाई को अब सीधे रास्ते से ना ले जाकर एक पुल से ले गया। शराब पीने और अंधेरा होने की वजह से छोटे भाई को रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा था। वह बड़े भाई का इत्मीनान से हाथ पकड़कर चल रहा था। जब बड़ा भाई पुल के बीचों बीच पहुंचा तो उसने अपने छोटे भाई को पुल से धक्का दे दिया। बेचारा छोटा भाई तैरना भी नहीं जानता था, अतः वहीं डूबकर मर गया। बड़े भाई ने पुल से उतरकर उसे पानी से निकाला और नदी के पास ही एक गड्ढा खोदकर दफना दिया। बाद में उसने उस जानवर को अपने कंधे पर रखा और सुबह होते होते राजा के दरबार में पहुंच गया। उसकी बहादुरी से खुश होकर राजा ने उसे बहुत सारा धन दिया और शीघ्र ही अपनी बेटी से उसकी शादी करने की घोषणा कर दी। कई दिनों तक छोटा भाई वापस नहीं आया तो उसके माँ बाप ने और गांव के अन्य लोगों ने उस छोटे भाई के बारे में पता करना शुरू किया। बड़ा भाई सभी से कहता, कहीं उसे उस जंगली जानवर ने मेरे मारने से पहले ही ख़त्म तो नहीं कर दिया। अगर वह जिंदा होता तो अब तक अवश्य वापस आ जाता। सब लोगों को विश्वास हो गया कि उस छोटे भाई को उस खूंखार जानवर ने मार डाला होगा, मगर भगवान की नज़रों से तो कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। सच्चाई तो एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। कुछ समय के बाद एक गडरिया अपनी भेड़ों को उस पुल के पास चरा रहा था। तभी उसे वहाँ पर बर्फ की तरह सफ़ेद एक हड्डी दिखाई दी। उसने सोचा कि वह उस हड्डी से एक अच्छी सी बांसुरी बना सकता है, क्योंकि उसे बांसुरी बजाने का बहुत शौक था। उसने वह हड्डी उठाई और उसमें चाकू से छेद करने लगा। उसी समय वह हड्डी गाना गाने लगी, ओ प्यारे गडरिये तू मेरे पास आ, मेरी हड्डी को बचा, मेरे भाई ने मुझे मारा है, इस पुल के नीचे धकेला उस जंगली जानवर के लिए और उस राजा की बेटी के लिए। गडरिये ने जब यह गाना सुना तो उसने गांव में जाकर यह बात गांव वालों को बताई। तब गांव वालों को बड़े भाई पर शक हुआ। शायद उसने ईर्ष्या के कारण अपने छोटे भाई को मार डाला है। गडरिये ने सोचा कि अगर मैं ऐसी बांसुरी राजा को भेंट करूं जो खुद ब खुद गाने लगती है तो राजा मुझे बहुत सारा इनाम देगा। ऐसा सोचकर वह उस बांसुरी को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुआ और सबके सामने अपनी बांसुरी को गाना गाने के लिए कहा। बांसुरी ने अपना वही गाना गाना शुरू कर दिया। जब राजा ने यह गाना सुना तो उसे महसूस हुआ कि बड़े भाई ने जरूर धन और राजकुमारी के लालच में अपने छोटे भाई की हत्या की होगी। राजा ने अपने लोगों को पुल के नीचे खुदाई करने पर लगा दिया और उन्होंने जल्द ही कंकाल को निकाल लिया। दुष्ट भाई ने अपना अपराध कबूल कर लिया और उसे पानी में फेंक दिया गया। मारे गए भाई की हड्डियों का अंतिम संस्कार किया गया। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।